नजर सब पर। नमस्कार, आप देख रहे हैं 10 न्यूज और मैं हूं बियालमान। आज की बड़ी खबरें लेकर हम हाजिर हैं, बिना रुके बिना थमे। चलिए शुरू करते हैं फटाफट खबरों का सिलसिला। बिहार के सीतामढ़ी की रैली में प्रधानमंत्री मोदी ने आरजेडी पर तीखा हमला बोला। कहा, उनके शासन में बच्चों को लैपटॉप नहीं कट्टा दिया जाता था। पीएम ने वादा किया कि एनडीए सरकार बिहार को फिर पिछड़ने नहीं देगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी में 4 नई वंदे भारत ट्रेनों को हरी झंडी दी। उन्होंने बच्चों से मुलाकात की और कविता सुनी। पीएम बोले, वंदे भारत ट्रेनें अब विदेशी यात्रियों के लिए भी आकर्षण बन चुकी है। भारत तेजी से आत्मनिर्भर रेल तकनीक की ओर बढ़ रहा है। तुर्की की अदालत ने इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू और 37 अधिकारियों के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया। गाजा पट्टी में नागरिकों की हत्या को युद्ध अपराध बताया गया है। तुर्की ने कहा, निर्दोषों की मौत पर जवाबदेही तय होगी। इजरायल ने आरोपों को राजनीति से प्रेरित बताया। अमेरिका में शटडाउन और स्टाफ की कमी के कारण हवाई यातायात ठप। देश भर में 5000 से ज्यादा उड़ानें रद्द। वहीं 40 एयरपोर्ट्स पर यात्रियों की भारी भीड़। कंट्रोलर्स और सुरक्षा कर्मियों की कमी से अफरा-तफरी। सरकार ने आपात बजट और वैकल्पिक स्टाफ तैनाती के आदेश दिए। ईरान ने दावा किया है कि 10,000 किलोमीटर रेंज वाली बैलिस्टिक मिसाइल तैयार करने के अंतिम चरण में है। यह अमेरिका और यूरोप तक मार करने में सक्षम बताई जा रही है। पश्चिमी देशों ने चिंता जताई, जबकि ईरान ने कहा, रक्षा कार्यक्रम आत्मरक्षा के लिए है, किसी देश को धमकाने के लिए नहीं। भारत ने संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान पर गंभीर आरोप लगाए हैं। भारतीय प्रतिनिधि ने कहा, पाकिस्तान गुपचुप तरीके से परमाणु हथियारों और तकनीक की तस्करी कर रहा है, जो वैश्विक सुरक्षा के लिए खतरा है। भारत ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से इन गतिविधियों पर सख्त निगरानी की मांग की है। भारत और अमेरिका के बीच 8,870 करोड़ की रक्षा डील पर हस्ताक्षर हुए। भारत को 113 तेजस मार्क 1A फाइटर जेट इंजन मिलेंगे। डिलीवरी 2027 से 2032 के बीच होगी। यह सौदा स्वदेशी रक्षा उत्पादन को गति देगा और भारतीय वायुसेना की मारक क्षमता में बड़ा इजाफा करेगा। अमेरिका में भारतीय मूल के विवेक रामास्वामी को मिला डोनाल्ड ट्रंप का समर्थन। ट्रंप ने ओहायो के गवर्नर पद के लिए विवेक की तारीफ करते हुए कहा, वह बुद्धिमान हैं और देश से सच्चा प्रेम करते हैं, आपको कभी निराश नहीं करेंगे। वहीं रामास्वामी ने आभार जताते हुए ओहायो को बेहतर बनाने का संकल्प दोहराया। दिल्ली एयरपोर्ट पर जीपीएस स्पूफिंग की घटनाएं सामने आई। डीजीसीए ने एयरलाइनों को सतर्क किया है कि पायलटों को गलत लोकेशन डेटा मिल सकता है। सुरक्षा एजेंसियां जांच में जुटी हैं कि कहीं यह साइबर हमले की कोशिश तो नहीं। फिलहाल किसी उड़ान को नुकसान नहीं पहुंचा है। कुपवाड़ा में घुसपैठ की कोशिश नाकाम। सेना ने 2 आतंकियों को मार गिराया। उनके पास से भारी मात्रा में हथियार बरामद। वहीं कुलगाम में पुलिस ने पाकिस्तानी फंडिंग नेटवर्क पर छापेमारी की। कई खातों और लेनदेन की जांच जारी है। सुरक्षा एजेंसियां हाई अलर्ट मोड में है। बागेश्वर धाम के प्रमुख धीरेन्द्र शास्त्री की पदयात्रा हरियाणा के फरीदाबाद पहुंची। पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने स्वागत किया। भारी भीड़ के कारण ट्रैफिक डायवर्ट किया गया। शास्त्री ने कहा, यात्रा का उद्देश्य राष्ट्र और सनातन संस्कृति के प्रति जन जागरण फैलाना है। मोतिहारी में सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा, पहले चरण के रुझान बता रहे हैं कि लालटेन बुझ चुकी है। उन्होंने आरजेडी पर आरोप लगाया कि ये लोग जातीय संघर्ष कराने वाले हैं। भारी भीड़ के बीच योगी बोले, एनडीए सरकार जनता के भरोसे फिर लौट रही है। कटिहार की रैली में प्रियंका गांधी ने बीजेपी की तुलना शराबी पति से की। बोली, जो रोज पीटता है और चुनाव आते ही साड़ी लाता है, उस पर भरोसा मत करना। उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी वोट खरीदने की कोशिश कर रही है। कहा, पैसे ले लो पर वोट मत देना। गोपालगंज में 3 दलितों की पिटाई के बाद जदयू सांसद संजय झा ने तेजस्वी यादव पर निशाना साधा। बोले, ख्याली पुलाव पकाते पकाते उनकी सेना रंगदारी करने लगी है। उधर बांका में मध्य प्रदेश सीएम मोहन यादव और बगहा में मनोज तिवारी की रैली की तैयारी। पूर्णिया में अमित शाह ने घोषणा की कि अगले 5 साल में बिहार में 25 नई चीनी मिलें मिलेंगी, जिनमें से एक बनमखी में होगी। बोले, जंगलराज वाले विकास नहीं कर सकते। वहीं लालू राहुल पर तंज कसते हुए कहा कि वे मां सीता का मंदिर नहीं बनवाएंगे, उन्हें वोट बैंक खिसकने का डर है। पटना एयरपोर्ट पर आरजेडी उम्मीदवार खेसारी लाल यादव ने बीजेपी सांसद मनोज तिवारी के पैर छुए। दोनों ने गले लगकर दोस्ती का संदेश दिया। तेज प्रताप के बयान पर खेसारी बोले, वे मेरे बड़े भाई हैं, जवाब देने की जरूरत नहीं। बोले, मेहनत से यहां तक पहुंचा हूं। रिलायंस चेयरमैन मुकेश अंबानी ने नाथद्वारा में श्रीनाथ जी के दर्शन किए। उन्होंने 50 करोड़ की लागत से वरिष्ठ सेवा सदन बनवाने की घोषणा की। यह केंद्र बुजुर्गों और तीर्थयात्रियों के लिए बनाया जाएगा। दर्शन के दौरान श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी। मौसम विभाग ने तमिलनाडु, पुडुचेरी और केरल में येलो अलर्ट जारी किया है। अगले 2 दिनों में भारी बारिश की संभावना जताई है। वहीं उत्तर भारत में तापमान गिरने से सर्दी का असर बढ़ा। दिल्ली और आसपास के इलाकों में हल्की धुंध छाई रही।
महिला क्रिकेट विश्व कप फाइनल ने इतिहास रच दिया। मैच को 18.5 करोड़ लोगों ने डिजिटल प्लेटफॉर्म पर देखा, जो पुरुष T20 फाइनल के बराबर है। आईसीसी ने इसे महिला क्रिकेट के लिए ऐतिहासिक क्षण बताया। भारतीय खिलाड़ियों के प्रदर्शन की जमकर तारीफ हो रही है। यामी गौतम की फिल्म हक ने बॉक्स ऑफिस पर धमाकेदार शुरुआत की। पहले दिन फिल्म ने 12.8 करोड़ रुपए की कमाई की। दर्शकों ने कहानी और यामी के अभिनय को खूब सराहा। सोशल मीडिया पर फिल्म को महिला सशक्तिकरण की मजबूत मिसाल बताया जा रहा है। तो ये थी आज की सभी बड़ी और जरूरी खबरें तेज रफ्तार में। अगर आप देश दुनिया की हर हलचल से अपडेट रहना चाहते हैं तो जुड़िए 10 न्यूज के साथ। मैं हूं BL मान, मिलेंगे फिर एक और बुलेटिन में। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद। नजर सब